तो ये पोशाक बनाई है मैंने 5 नंबर के लिए। और मेरे पास बड़े साइज के कान्हा जी, छोटे कान्हा जी नहीं, नहीं तो मैं पहना के दिखाती कितनी सुंदर बनी है। देखिए 5 नंबर के लिए बनाई है, तो ये 4 को और 6 को भी अच्छे से आएगी पैंट, और एकदम आसान तरीके से बहुत ही सुंदर बनी है। आप भी बनाइए और पहनाइए। तो चलिए बनाते हैं। चलिए तो आज बना रही हूँ मैं 5 नंबर लड्डू गोपाल की हुडी और पैंट, साथ में कैप। तो मैंने ये ले लिए 10 नंबर सिलाई। 10 नंबर सिलाई लेने के बाद इसमें मैंने 18 फंदा डाल लिया है। 18 फंदा डाल के 3 सिलाई उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट कर ली। एक बार फंदा गिना के बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 फंदा डाल के मैंने 3 सिलाई उल्टी उल्टी बना ली है। मैं आ गई चौथी सिलाई पर और सीधी सिलाई पर। तो मुझे यहाँ क्या करना है, 18 फंदा है मेरे, इसमें मैं 2 फंदा उल्टा बनाऊंगी। ये मैंने अभी बुना था, तो इसको एक उतार लेंगे और एक उल्टा बनाएंगे। यहाँ 2 फंदा उल्टा बना लिया। इसके बाद धागा आगे और पीछे को एक नेट बना दी। फिर से धागा आगे ले आए, फिर से पीछे को एक नेट बना दी। तो यहाँ 2 फंदा उल्टा बना लिया, 2 नेट बना दी। इसके बाद धागा आगे ले लिया और 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2 फंदा उल्टा बनाने के बाद फिर से 2 नेट, तो धागा आगे और ये पीछे को बना दिया, 1 नेट बन गई। फिर से आगे किया, एक बार और पीछे को बनाया, तो 2 नेट बन गई। अब 2 फंदा उल्टा, 2 नेट, फिर 2 फंदा उल्टा, फिर 2 नेट, और फिर से धागा आगे किया, फिर 2 फंदा उल्टा, 1 और 2 फंदा उल्टा करने के बाद एक बार फिर वही 2 नेट बनाई, 1 और यहाँ 2। अब 2 नेट बनाने के बाद फिर से 2 फंदा उल्टा, 1 2 और ये 2 नेट बनाने के बाद 2 फंदा उल्टा बनाने के बाद फिर से 2 नेट, 1 हो गई। फिर धागा आगे किया और फिर से पीछे को बनाया, 2 नेट हो गई। अब यहाँ धागा आगे, लास्ट के 2 फंदा उल्टा। तो यहाँ पूरी सिलाई में मैंने 4 बार नेट बनाई और 5 फंदा उल्टा उल्टा बनाया। टोटल 18 फंदा था। 2 फंदा बुना, फिर 2 नेट, फिर 2 फंदा बुना, फिर 2 नेट, फिर 2 फंदा बुना तीसरी बार, फिर 2 नेट, फिर चौथी बार 2 फंदा, फिर 2 नेट, फिर 5वीं बार 2 फंदा। टोटल 5 बार उल्टा उल्टा 2 फंदा बनाया और 4 बार नेट बनाई। इसके बाद उल्टी सिलाई उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर सीधी सिलाई पर बताऊंगी कि क्या करना है। चलिए बनाने के बाद फिर बताती हूँ। चलिए तो उल्टी सिलाई बना के मैंने कंप्लीट कर ली। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट में 2 फंदा बनाया था, अब यहाँ 3 फंदा उल्टा बनाऊंगी, 1 और ये 2 और ये 3 फंदा उल्टा बनाने के बाद फिर से 2 नेट, धागा आगे और पीछे को बना दिया, फिर आगे किया, एक बार फिर पीछे बना दिया। अभी मैंने फिर धागा आगे कर लिया। 3 फंदा बनाने के बाद 2 नेट बनाई, फिर मुझे 4 फंदा उल्टा बनाना है, 1 2 3 और ये 4 के बाद नेट आ गई, तो फिर से 2 नेट, 1 और ये 2। अब 2 नेट बनाने के बाद फिर से 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 और ये 4। अब इसके बाद फिर 2 नेट, तो 1 और ये 2 नेट बनाने के बाद फिर 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 और ये 4। अब 4 फंदा उल्टे के बाद फिर से 2 नेट, तो 1, फिर धागा आगे किया और पीछे को बना दिया 2 नेट। लास्ट में मेरे 3 फंदा उल्टे, तो यहाँ 3 फंदा उल्टे बना लेती हूँ, 1 2 और ये 3। तो यहाँ टोटल सिलाई पर मैंने पहले 3 फंदा उल्टा बनाया, फिर 2 नेट, फिर 4 फंदा उल्टा, फिर 2 नेट, फिर 4 फंदा उल्टा, फिर 2 नेट, फिर 4 फंदा उल्टा, फिर 2 नेट, फिर 3 फंदा उल्टा। तो यहाँ शुरू में 3 फंदे, बीच में 3 बार 4 फंदे, और बीच में जो नेट बनाती हूँ 2 फंदे पर, तो वो तो बनती ही चलेगी। और उल्टी सिलाई पर उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद सीधी सिलाई पर फिर बताऊंगी कि क्या करना है। चलिए उल्टी सिलाई बना लेती हूँ। चलिए फिर से सीधी सिलाई पर आ गई। तो अब क्या करना है, यहाँ मैंने 3 फंदा बनाया था, अभी मैं 4 फंदा बनाऊंगी। तो 1 2 3 और 4। पहली सिलाई पर 2 फंदे थे, फिर दूसरी सीधी सिलाई पर 3 फंदे, फिर तीसरी सीधी सिलाई पर 4 फंदे, एक एक फंदा बढ़ता जा रहा है मेरा। तो यहाँ 4 फंदा बनाने के बाद अब मुझे 2 नेट बनानी है,
तो धागा आगे और पीछे को बना दिया, फिर से आगे किया, फिर से पीछे को बना दिया। अब यहाँ 6 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदा उल्टा बनाने के बाद फिर से ये नेट, देखिए अब दो नेट पड़ गई मेरी, तो ऐसे छिक्के आ रही है, तो यहाँ फिर से 2 नेट, एक बना दी और एक और बना दी। अब इसके बाद फिर से 6 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 और ये 6, और 6 के बाद फिर से नेट बनेगी, तो यहाँ नेट बना लेती हूँ, 1 हो गई और ये 2। इसके बाद फिर 6 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। अब इसके बाद फिर से 2 नेट, तो 2 नेट बनाने के बाद 1 नेट हो गई, फिर धागा आगे किया और पीछे को, यहाँ 2 नेट बन गई। और लास्ट में 4 फंदा उल्टा, तो धागा आगे किया और 4 फंदा लास्ट का उल्टा बना लेती हूँ। इसके बाद उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट करूंगी, उसके बाद फिर बताऊंगी कि क्या करना है। चलिए उल्टी सिलाई बना लेती हूँ। चलिए, तो मैं अब चौथी सीधी सिलाई पर आ गई, तो यहाँ मुझे अब की बार 5 फंदा सीधा उल्टा बनाना है, 1 2 3 4 और ये 5 फंदा के बाद मेरी नेट आई, तो यहाँ 2 नेट बना लूंगी, 1 और ये 2। इसके बाद 5 फंदा उल्टा, 2 नेट, उसके बाद 8 फंदा उल्टा, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 के बाद नेट बनानी है, तो यहाँ 2 नेट बना लूंगी। 2 नेट बनाने के बाद 1 नेट बना ली मैंने और ये 2। इसके बाद फिर 8 फंदा उल्टा, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदा उल्टा बनाने के बाद फिर से नेट आ गई, तो यहाँ 2 नेट बनाऊंगी, 1, फिर धागा आगे किया और पीछे को बना दिया 2। अब फिर से 8 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो अब फिर से नेट आ गई, 1 नेट बना दी और यहाँ 2 नेट बना दी। इसके बाद 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 और ये 5। तो पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई। यहाँ उल्टी सिलाई उल्टी बना लेती हूँ, उसके बाद एक बार और नेट बनाऊंगी, 1 2, ये उल्टी सिलाई उल्टी बनाने के बाद फिर बताती हूँ। चलिए, तो यहाँ 4 नेट मेरी पड़ चुकी हैं। 5 नंबर के लिए मैं 5 नेट बनाऊंगी, तो यहाँ एक बार और बनानी है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ मैंने पहले सिलाई पे 5 फंदा उल्टा बना था, अब 6 फंदा उल्टा बनाऊंगी, 2 3 4 5 और ये 6 फंदा उल्टा बनाने के बाद यहाँ मैं 2 नेट बनाऊंगी, तो 1 और ये 2 नेट बनाने के बाद यहाँ 10 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदा उल्टा बनाने के बाद 2 नेट बनेंगी मेरी, तो यहाँ 1 नेट बन गई और ये 2। अब फिर से 10 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 के बाद फिर से 2 नेट, 1 और ये 2। इसके बाद फिर से 10 फंदा उल्टा, तो 1
2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 10 के बाद फिर से 2 नेट बनानी है, 1 और ये 2। इसके बाद फिर मुझे 6 फंदा उल्टा बनाना है, 1 2 3 4 5 और ये 6। अभी मैं उल्टी सिलाई बनाने के बाद फिर बताती हूँ कि क्या करना है। यहाँ फंदे गिनूंगी, 58 फंदे हो गए होंगे मेरे, तो यहाँ मैं उल्टी सिलाई बना लेती हूँ, फिर गिन के बताऊंगी। उल्टी सिलाई पर मुझे धागा अटैच कर लेती हूँ, ये रेड वाला। तो ऐसे करके मोड़ूंगी और ऐसे फंसाऊंगी। तो यहाँ 2-4 फंदे डबल से बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे नोट ना लगानी पड़ेगी और मेरी ऊन इसमें अटक जाएगी। तो डबल से बनाऊंगी। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे 2 फंदा हो गए, फंदा मेरा एक ही रहेगा। मैं ऊन अटकाने के चक्कर में डबल से बना लेती हूँ। यहाँ छोटा वाला इसमें दबाती हुई चलूंगी। चलिए उल्टी सिलाई उल्टी बना लेती हूँ, फिर सीधी पर फंदे गिन के बताती हूँ कि कितने हो गए, कितने में बाजू छेकनी है और कितना बुनना है। तो यहाँ रेड कलर से मैंने 2 सिलाई, चलिए तो रेड वाली 2 सिलाई बनाने के बाद मैंने येलो कलर से उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ फंदे एक बार गिन के दिखा देती हूँ कि कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 25 का 50 हो गया डबल, और 1 2 3 4 5 6 7 8 58 फंदा हो गया। 58 फंदा टोटल मेरा बढ़ चुका है। तो यहाँ मुझे क्या करना है, मुझे 8 फंदा बना लेना है। तो 8 फंदा मैं उल्टा बनाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदा मैंने उल्टा बना लिया। इसके बाद मुझे यहाँ बाजू बनाना है, तो मैं 14 फंदे बंद करूंगी। तो ये 2 फंदा ले लिया और 2 का 1 बना दिया, 1 फंदा गठ गया, फिर से 2 ले लिया और 2 का 1 बना दिया, 2 फंदा गठ गया और ये सिलाई वाला फंदा फिर से ले लेंगे और फिर से 2 ले लिया, 3 फंदा गठ गया। ऐसे ही मुझे 14 फंदा गठा देना है। 4 फंदा गठ गया, 5 फंदा गठ गया, 6 फंदा गठ गया, 7 फंदा गठ गया, 8 फंदा गठ गया, यहाँ 9 फंदा गठ गया और ये 10 11, फिर से 2 का 1 बनाया, 12, फिर से 2 का 1 बनाया, 13 और ये 14 फंदा मैंने टोटल गठा दिया। यहाँ 8 बना लिया और 14 गठा दिया। अब इसके बाद मुझे 14 फंदा बना लेना है। तो ये 2 फंदा हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। यहाँ 8 फंदा बुना, 14 गठा दिया। अब ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 14 फंदा बना लिया। फिर से मुझे 14 फंदा गठाना है, तो यहाँ 2 फंदा ले लिया। अब 2 का 1 बनाया, 1 फंदा गठ गया, यहाँ 2 का 1 बनाया, 2 फंदा गठ गया और फिर से 2 का 1 बनाया, 3 फंदा गठ गया, फिर से 2 का 1, 4 फंदा गठ गया और फिर से 2 का 1, 5 फंदा गठ गया, 6 फंदा गठ गया, 7 फंदा गठ गया, 8 फंदा गठ गया, 9 10 11 12
फिर 2 का 1 बनाया 13 और ये लास्ट 14। यहाँ 14 फंदा गठ गया। और मैं 8 फंदा इधर बना लूंगी। तो ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 और ये 8। तो यहाँ मैंने टोटल 8 फंदा बुना, 14 गठाया, फिर 14 बुना, फिर 14 गठाया और फिर 8 बुना। तो ये मेरी ऐसे करके बाजू बन जाएंगी। यहाँ देखिए ऐसे चोली बन के कंप्लीट हो गई। अब यहाँ उल्टी सिलाई उल्टी उल्टी बना के मैं सारे फंदे इसमें जॉइंट कर लेती हूँ। सबको एक ही सिलाई में बना दूंगी, ऐसे इकट्ठा हो जाएगा। तो चलिए उल्टी सिलाई बनाने के बाद फिर बताती हूँ कि क्या करना है। तो यहाँ मैंने टोटल 4 सिलाई उल्टी उल्टी बना ली है। देखिए इसके बाद 2 लाइनिंग दिखाई दे रही है, तो 4 सिलाई हो गई। अब मुझे यहाँ पूरी सिलाई पर नेट बना लेनी है। तो यहाँ 2-3 फंदा उल्टा बना लूंगी। 3 उल्टा बनाने के बाद मुझे सारे फंदे पे नेट बनानी है। तो धागा आगे किया और ये पीछे को बना दिया, फिर धागा आगे किया और पीछे को सीधा बना दिया, फिर धागा आगे कर लिया और पीछे को सीधा बना दिया। ऐसे ही लास्ट का 3 फंदा मुझे केवल उल्टा बनाना है। टोटल सिलाई पर मुझे नेट बना लेनी है। तो चलिए बना के कंप्लीट कर लेती हूँ पूरी सिलाई, फिर मैं बताती हूँ उल्टी सिलाई पर कि क्या करना है। ये वाली पोशाक बहुत ही सुंदर बनेगी। मेरे पास 5 नंबर गोपाल जी नहीं है, तो मैं किसी और के लिए बना रही हूँ ये पोशाक। तो ये 4 और 6 को भी अच्छे से आ जाएगी। मैं ये 5 नंबर गोपाल जी के लिए बना रही हूँ। चलिए सारे फंदे पर नेट बना ही लेती हूँ, थोड़ा सा और है, बन जाता है। और पहनाने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगी ये वाली पोशाक। एक बार आप भी बनाइए, पहनाइए। चलिए 2-3 फंदा और है। अब 3 फंदा बचा यहाँ पर, इनको मैं उल्टा बना लूंगी। 1 2 और ये 3। अब मैं आगे उल्टी सिलाई पर, मैंने पूरी सिलाई पर नेट बना ली है। तो उल्टी सिलाई मैं उल्टी उल्टी बना लेती हूँ। तो यहाँ मुझे ये वाला धागा कट करके हटा देना है, क्योंकि मैं पेंट बनाऊंगी तो घेरा मुझे बड़ा नहीं बनाना है। तो मैं इतना ही रखूंगी। इसमें केवल 2 सिलाई में एक सिलाई बना के रेड कलर से बंद कर दूंगी। तो ये रेड कलर वाला धागा ले लिया मैंने, ऐसे डबल करके, और इसको ऐसे फंसाऊंगी और इसको डबल से 2-4 फंदा ऐसे ही बनाऊंगी। तो चलिए ये छोटा वाला ऊन इसमें ऐसे दबाती हुई चलूंगी और पूरी सिलाई ऐसे ही उल्टी बनाऊंगी। ऐसे लूंगी, इसको इसमें दबाते हुए बनाती चलूंगी। और ये 2-4 फंदा उल्टा डबल से बना रही हूँ मैं, तो इसका मतलब ये नहीं फंदा मेरा एक ही रहेगा। ये तो मैं नोट लगाने की वजह से डबल से बना दे रही हूँ। तो चलिए उल्टी सिलाई ऐसे ही उल्टी उल्टी बना लेती हूँ, फिर मैं सीधी सिलाई पर बताऊंगी कि क्या करना है। चलिए तो यहाँ मैंने सीधी सिलाई भी उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट कर ली। अब मैं आ गई उल्टी तरफ, तो यहाँ सारे फंदे बंद कर दूंगी। तो चलिए यहाँ 2 का 1 बना दिया। अब फिर से इसको ले लो इसमें, और फिर से 2 का 1 बनाओ, और फिर से ले लो, फिर 2 का 1 बना दिया, फिर से ये वाला फंदा ले लो, और बनाते बनाते पूरी सिलाई ऐसी कंप्लीट करनी है। तो सारे फंदे बंद हो जाएंगे। चलिए बंद करने के बाद फिर बताती हूँ मैं कि क्या करना है। ऐसे ही 2 का 1 बनाते बनाते मैं सारी सिलाई बंद कर लेती हूँ। अभी यहाँ लास्ट का फंदा 2 का 1 बना दिया। अब मैं इसको ऐसे खींचूंगी। अब सिलाई साइड में कर दो, और ये जितनी भी ऊन है इसके अंदर से निकालूंगी। निकालने के बाद ऐसे खींचेंगे तो यहाँ नोट लग जाएगी। तो यहाँ हम धागा कट कर देते हैं, बाद में छोटा कर देंगे कट करके। अभी ये छोटी सी हमारी जैकेट बन गई, और इसके बाद मैं बनाऊंगी पैंट
और फिर इसमें कैप। तो चलिए पेंट के लिए फंदे डाल लेते हैं। तो चलिए हम 40 फंदे डालेंगे पेंट के लिए। तो यहाँ हमें फंदे कैसे डालने हैं, हम ऐसे ऊन पकड़ेंगे और ऐसे घुमाएंगे और ऐसे फंदे डालने हैं हमें। एक हो गया, 2, फंदा थोड़ा लूज ही डालना है, 3, 4 और ये 5। ऐसे ही हमें 40 फंदा डाल लेना है। तो चलिए डालने के बाद फिर दिखाती हूँ। यहाँ मैंने टोटल 40 फंदा डाल लिया है। तो यहाँ मैं उल्टी उल्टी सिलाई बना लेती हूँ। उल्टी सिलाई बनाने के बाद बताती हूँ कि क्या करना है। तो यहाँ मैंने 2 सिलाई उल्टी उल्टी बना ली है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ मैं उल्टी सिलाई पर आ गई। तो मुझे एक उल्टा बना लिया और 2, 3 फंदा उल्टा बनाने के बाद एक बार ऐसे घुमा लेंगे और यहाँ 2 का 1 बना देंगे, क्योंकि यहाँ एक मेरा ये बढ़ जाएगा और एक घट जाएगा। फिर मैं 5-6 फंदा बना लूँगी, 2, 3, 4, 5 और ये 6। फिर से एक बार ऐसे घुमा लिया और फिर 2 का 1, तुरंत ही 1 बढ़ जाएगा। ये घुमाया वो 1 बढ़ जाएगा और यहाँ 2 का 1, तो यहाँ नेट बन जाएगी यहाँ डोरी डालने के लिए कमर पर। तो चलिए ऐसे ही फिर से मुझे 6 फंदा बना लेती हूँ, 3, 4, 5 और ये 6। और फिर से वही एक बार ऐसे घुमाया और फिर 2 का 1 बना दिया। फिर से 6 फंदा, 2, 3, 4, 5 और ये 6। और फिर घुमाया, फिर 2 का 1 बना दिया। और फिर से 6 फंदा, 2, 3, 4, 5 और ये 6। और फिर घुमाया एक बार और 2 का 1 बना दिया। लास्ट में 3 फंदा उल्टा, 1, 2 और ये 3। अब मैं टोटल उल्टा उल्टा बना के इसमें 10 सिलाई बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। 10 सिलाई के बाद यानी 5 लाइनिंग बन जाएंगी। तो इसके बाद फिर बताऊंगी कि क्या करना है। तो यहाँ मैंने टोटल 10 सिलाई बना ली, क्योंकि मेरी 5 लाइनिंग दिखाई दे रही हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5 लाइनिंग है। तो 10 सिलाई की 5 लाइन दिखाई देती हैं। तो चलिए यहाँ 10 सिलाई बनाने के बाद अब मुझे क्या करना है, 20 फंदा बनाऊंगी मैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 इधर हो गया। अब मैं 20 फंदे ही 8 सिलाई बनाऊंगी। 4 लाइनिंग बनानी है मुझे। आधा फंदा इधर बनाऊंगी और आधा इधर। चलिए इसमें 4 लाइनिंग बनाने के बाद फिर बताती हूँ कि क्या करना है। चलिए तो टोटल मैंने 18 सिलाई येलो कलर से बनाई है और 2 सिलाई रेड से। तो बनाने के बाद बंद कर दिया है। तो यहाँ मेरी पेंट बनके कंप्लीट हो गई। अब मैं इसको सिलूंगी ऐसे करके, पूरा यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे और यहाँ से यहाँ तक। सिलने के बाद फिर बताती हूँ कि क्या करना है। चलिए तो यहाँ मैंने पेंट सिल के कंप्लीट कर दी। अब मैं सीधा करके देखती हूँ। इसमें डोरी और डालनी होगी तो मैं डोरी बाद में डालूंगी, पहले मैं कैप बनाती हूँ। तो चलिए कैप के लिए हम फंदे भरेंगे। चलिए तो यहाँ मैं फंदे उठाऊंगी। तो मैंने 2 फंदे उठा लिए। अब मैं यहाँ ऐसे इसमें से ऐसे करके, आपको ऐसे उठाए तो ऐसे नहीं, क्रोशिया से उठाए आसान होगा तो क्रोशिया से उठा ले, जिससे आसान हो उठाना उसी से उठा ले। मैं डबल ऊन से उठा रही हूँ तो एक बार में मेरे 2 फंदे आ जाते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 फंदा उठ गया। अभी ऐसे ही मैं डबल से उठाऊंगी, उठाने में आसान रहेगा और एक बार में 2 फंदा। तो चलिए सारे फंदे ऐसे ही उठाने के बाद मैं फिर बताती हूँ कि क्या करना है। चलिए तो यहाँ मैंने 24 फंदा भर लिया है और 24 फंदा भरने के बाद मैंने 4 सिलाई बना ली है और टोटल मुझे 12 सिलाई बनानी है। तो 4 सिलाई मेरी बन चुकी। मैं आ गई 5वीं सिलाई पर। तो यहाँ मुझे रेड वाली ऊन अटैच कर लेनी है। तो चलिए इसको डबल करके लेंगे ऐसे और इसमें ऐसे फंसाएंगे और फंसाने के बाद 2-4 फंदा डबल से और मैं इससे उल्टी उल्टी सिलाई बना लेती हूँ। तो इसमें
बना के मैं बड़ा करके फिर बताती हूँ कि क्या करना है। चलिए, उल्टी उल्टी ही टोटल मुझे 12 सिलाई उल्टी उल्टी ही बनानी है, तो बना के मैं फिर बताती हूँ। चलिए, तो यहाँ मैंने टोटल 12 सिलाई बना के कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ मुझे 1 2 3 4 5 6 लाइनिंग दिखाई दे रही है, तो 2 सिलाई की 1 लाइनिंग बनती है। तो यहाँ 12 सिलाई बना के मैंने कंप्लीट कर ली। तो अभी मुझे क्या करना, मैंने ये फंदे आधे आधे कर लिए, 12 इधर हो गए और 12 इसमें 24 फंदे थे मेरे। तो यहाँ मैंने आधे आधे फंदे दोनों में करने के बाद अब मैं एक फंदा इसमें से लूंगी और एक इसमें से, फिर एक इसमें से और एक इसमें से, दोनों के फंदा एक एक करके मैं एक सिलाई में ले लेती हूँ। अब दोनों सिलाइयों के एक सिलाई में लेने के बाद फिर मैं बताऊंगी कि क्या करना है। ये फंदे फिर बंद करने होंगे सारे। चलिए, थोड़े से और ले ही लेती हूँ मैं। अभी सारे फंदे एक सिलाई में आ गए। तो यहाँ बनाने वाला धागा इधर रह गया, तो मैं दोबारा से इसमें ले लूंगी तो आगे हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ सारे फंदे मुझे बंद करनी है। तो अभी मैं 2 फंदा ले लूंगी और 2 का 1 बनाना है। फिर क्या करना है, फिर इसको लेंगे और 2 इसमें से अब 3 का 1 बनाना है। फिर इससे इसको ले लेंगे, फिर से 2 इसमें से, तो फिर 3 का 1 और फिर इसमें से लेंगे और यहाँ 2 इसमें से ले लेंगे, तो 3 का 1 बनाते हुए सारे फंदे मुझे बंद कर लेने हैं। तो चलिए, सारे फंदे बंद करने के बाद फिर मैं बताती हूँ। यहाँ नोट लगा दूंगी फंदे बंद करने के बाद। चलिए, तो यहाँ मैंने ये डोरी बना के कंप्लीट कर ली है। डोरी हाथ से ही बन जाती है। और यहाँ मैं सुई में एक तरफ से धागा रख लिया इसमें, तो सुई में डालने के बाद सुई उल्टा पकड़ूंगी और जहाँ जहाँ मैंने पेंट में नेट बनाई थी उसी में होके इसको यहाँ डालेंगे। चलिए, तो यहाँ डोरी डाल के कंप्लीट हो गई। ये पोशाक बन के मेरी कंप्लीट हो गई। मेरे पास छोटे कानाजी नहीं है, नहीं तो मैं पहना के दिखाती। ये 5 नंबर की एकदम अच्छे से आएगी, बिल्कुल फिट आएगी। आप बनाइए, पहनाइए। और ये कैप के सहित पूरी पोशाक बन के कंप्लीट हो गई। तो चलिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसी बनी। अब मिलते हैं अगली वीडियो।